ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ अपडेट ऑपरेटर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स हमारे पास होंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो ऑपरेटर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बेसिकली सेट ऑपरेटर। सेट ऑपरेटर बेसिकली हम लोग ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हैं। जब हम डेटा डेटा को अपडेट करते हुए हमने इस्तेमाल किया था सेट, जिस तरीके से मैंने एग्जांपल भी दी थी कि हम जैसे एसक्यूएल और मायस्क्यूएल में सेट के कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी भी कॉलम को अपडेट करने के लिए। तो सेट ऑपरेटर का बेसिकली यहाँ पर भी यही काम है कि यहाँ पर एक तो ये अपडेट ऑपरेटर्स में आ जाएगा, और दूसरा कि यहाँ पर मैं अगर कोई फील्ड ऐड करना चाह रहा हूँ या फॉर एग्जांपल किसी फील्ड की वैल्यू को एडिट करना चाह रहा हूँ। पहले हमने क्या किया था, इसका जो इस्तेमाल किया था किसी भी फील्ड की वैल्यू को अपडेट करने के लिए किया। ठीक है, तो इसके बेसिकली दो काम है कि किसी भी फील्ड की वैल्यू को ये चेंज कर देगा। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर मुझे कोई नई फील्ड ऐड करनी होगी तो उसको भी चेंज कर देगा। तो डेटा यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो सबसे ज्यादा उसको इंसर्ट करवाएंगे। अच्छा, अगर मैं इसकी सबसे पहले अगर क्यूरी की बात करता हूँ सेट ऑपरेटर की, तो सेट ऑपरेटर की जो क्यूरी होगी, यहाँ लिख देता है मैंने टाइटल सेट ऑपरेटर, और इसकी जो बेसिकली क्यूरी होगी वो सबसे पहले तो डीबी, और उसके बाद डॉट आपके कलेक्शन का नाम मैंने कर दिया कलेक्शन फॉर एग्जांपल, या यूजर्स कर देते हैं यूजर्स डॉट, और उसके बाद यहाँ पर आएगा अपडेट का कीवर्ड। ठीक है, अपडेट का कीवर्ड, और उसके बाद पैरेंथीज ओपन क्लोज, और यहाँ पर मैं उन पैरेंथीसिस तो ओपन कराता हूँ, एक्सपेंड कराता हूँ कुछ इस तरीके से। और अब यहाँ पर अगर क्या करना है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और करली ब्रैकेट में आएगा क्राइटेरिया कि आप कौन से डॉक्यूमेंट को टारगेट करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट है, और कौन से डॉक्यूमेंट में कोई फील्ड ऐड करना चाह रहे हैं या एडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन करली ब्रैकेट्स को एम्प्टी छोड़ देता हूँ ऐसे ही, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं सबको टारगेट कर रहा हूँ। ठीक है, अपने होल डॉक्यूमेंट को टारगेट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 10 डॉक्यूमेंट है, सबको मैं टारगेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया के बाद मैंने कॉमा लगाया, और उसके बाद दोबारा करली ब्रैकेट, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सेट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा सेट, डॉलर सेट, उसके बाद कॉलन, कॉलन के बाद करली ब्रैकेट, और अब यहाँ पर आकर क्या करूंगा, अगर कोई फील्ड एडिट करनी हो या मुझे ऐड करवाना हो तो अच्छा, दोनों में ऐड करवाने में भी और एडिट करवाने में भी सेम क्यूरी इस्तेमाल होगी। तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एडिट करना है या ऐड करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कि अगर यहां पर मैं किसी एग्जिस्टिंग फील्ड को टारगेट करता हूं, जैसे कि नेम, ईमेल और पासवर्ड, मैं यहां पर आकर लिखता हूं। मैंने कहा यहां पर अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड कॉलन, और मैंने कहा उसकी वैल्यू सेट कर देना 123। इसका मतलब ये होगा कि वो सारे 10 के 10 डॉक्यूमेंट की पासवर्ड की जो फील्ड है उसमें सब में क्या स्टोर करवा देगा जाके, 123। लेकिन अगर यहां पर मैं सेट के बाद कोई ऐसी फील्ड का नाम देता हूं जो कि मेरे डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया सिटी, और मैंने यहां पर अगर फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू दे दी कराची। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, अब क्योंकि वो सिटी वाली फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, तो उसको एडिट करने के बजाय क्या करेगा, उसको ऐड करवा देगा मेरे इन सारे डॉक्यूमेंट में जाकर। अगर किसी एक डॉक्यूमेंट को टारगेट करके करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो यहां पर मुझे किसी एक क्राइटेरिया से उसको गेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं नेम से करता हूं, मेरे पास यहाँ पर एक नेम है अली खान, तो मैं यहाँ पर आकर क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर आकर लिखा नेम, और मैंने यहाँ पर आकर नेम दे दिया अली खान। तो अब वो सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ अली खान को टारगेट करेगा, जिसकी नेम की फील्ड में अली खान स्टोर है, तो सिर्फ उसमें जाकर ये सिटी को ऐड करवा देगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी क्यूरी है, तो इसको फिलहाल हटाते हैं और यही सेम एग्जाम्पल परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने मोंगोडीबी के कंपास में, और यहाँ पर आने के बाद क्या करता हूँ, मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ, और एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ मैं। डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं अपडेट डीबी, और उसमें एक कलेक्शन का नाम मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जाम्पल देता हूँ यूजर्स। क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, तो ये मेरे पास एक क्रिएट होकर आ चुका है। अब इसमें एक डेटा इंसर्ट करवा लेते हैं। डेटा यहाँ पर ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो यहाँ पे सारे डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं इंसर्ट मैनी की क्यूरी से क्या करूंगा, अपने डेटा को इंसर्ट करूंगा। तो यहाँ पर आकर सबसे पहले तो मैं अपने इस अपडेट डीबी वाले डेटाबेस को यूज कर लूंगा, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं क्यूरी एग्जीक्यूट करवाऊंगा इंसर्ट की। तो डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है यूजर्स डॉट इंसर्ट मैनी। ठीक है, और पैरेंथीज ओपन क्लोज करने के बाद एज इट इज जो मैंने डेटा कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा एज इट इज, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पर आकर मैं एंटर करके क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाता हूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि 10 डॉक्यूमेंट उसने मुझे इंसर्ट करके दे दिए, 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 काउंट हो चुका है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर आकर फाइंड पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ मेरे पास सारा डेटा इंसर्ट होकर आ चुका है, देख सकते हैं सारे सारे रिकॉर्ड। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर 3 फील्ड है। सबसे पहले तो क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कि मुझे, अच्छा अपडेट में हम लोग ऑलरेडी वो काम परफॉर्म कर चुके हैं
कि अगर किसी फील्ड को या मल्टीपल फील्ड को एडिट करना हो या सेम फील्ड को एड करना हो तो यहाँ पर मैं एक अलग काम परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, नई फील्ड ऐड करवाते हैं। अच्छा, एक चीज मैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिस कर गया क्यूरी में, कि अगर आप यहाँ पर मल्टीपल उसको टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा अगर आप इसी स्टेट में क्या कर देंगे, ये क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा देंगे तो वो बोलेगा कि भाई अपडेट का जो यहाँ पर कीवर्ड है ना वो डेप्रिकेट हो गया है। अब आप या तो अपडेट 1 इस्तेमाल करें या तो अपडेट मैनी इस्तेमाल करें, लेकिन अपडेट अगर आप इस्तेमाल कर देते हैं तो आपको एक चीज का इजाफा क्यूरी में करना पड़ेगा, वो है यहाँ पर ये सेट वाले जो करली ब्रैकेट ओपन क्लोज है उसके बाद कॉमा लगाना है और दोबारा करली ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पर एक कीवर्ड लिखना मल्टी का और उसमें बूलियन वैल्यू स्टोर करवानी है ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो सारी फील्ड को टारगेट कर रहा है अगर आप अपडेट सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। अगर 1 इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि पहला रिकॉर्ड अपडेट होकर आएगा जो, वरना अगर मैनी इस्तेमाल करेंगे तो सारे रिकॉर्ड, फिर आपको यहाँ मल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली क्यूरी जरा एग्जीक्यूट करेंगे हम। तो वापस आता हूं मैं जरा इसमें, और यहां पर आकर अब मुझे करना क्या है कि यहाँ मैं एक नई फील्ड ऐड करवाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं एक फील्ड ऐड करवा लेता हूँ सिटी की, ठीक है, कि यूजर्स का सिटी। तो अब मैं आता हूँ, क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर आकर लिखा डीबी, कलेक्शन का नाम है यूजर्स डॉट, और यहाँ पर आकर मैंने लिखा अपडेट। अब यहाँ देखिए मेरे पास अपडेट मैनी आ रहा है, अपडेट 1 आ रहा है, और अब सिर्फ अपडेट नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पर आकर सिर्फ अपडेट लिखूंगा जो कि सजेशन जिसकी नहीं आ रही। इसका मतलब है कि वो मोंगोडीबी उसको सपोर्ट नहीं करता, डेप्रिकेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर आकर क्या करना है, मैंने यहाँ पर आकर कर्ली ब्रैकेट, सेम क्यूरी लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर आकर लिखी थी, कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी मैंने ओपन क्लोज किए और उसके बाद मैंने लगाया कॉमा। ठीक है, ये एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट करके मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करूंगा 0 से लेके 9 तक। उसके बाद दोबारा कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए और यहां पर आकर मैं क्या करूंगा, सेट ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। मैंने लिखा सेट कर और यहाँ पर कॉलन, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बाद यहाँ पर आकर मैं दूंगा फील्ड का नाम जो कि मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर आकर अपनी फील्ड का नाम दे दिया सिटी, और मैंने कहा उसमें वैल्यू क्या स्टोर करवानी है, मैंने कहा वैल्यू उसकी हो जाएगी कराची। ठीक है, अब 2 करली ब्रैकेट मेरे पास लगे हुए, एक करली ब्रैकेट ये सेट वाला है और दूसरा सेट से पहले वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों करली ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाया, जैसे यहाँ पर लगाया था कि दोनों करली ब्रैकेट क्लोज होने के बाद कॉमा, और उसके बाद दोबारा से करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया और यहाँ लिखा मल्टी, और मल्टी की वैल्यू मैं कर दूंगा ट्रू। ठीक है, तकरीबन मेरे पास 10 डॉक्यूमेंट्स है, और जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करके इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करता हूं तो यहां देखें क्या कह रहा है, कह रहा है इंसर्टेड आईडी नल इंसर्ट न्यू डेटा एक्नॉलेज टू मैच्ड काउंट 10। 10 काउंट कैसे मैच करके लेकर आ गया, क्योंकि यहां पर देखिए मैंने यहाँ पर ये जो कर्ली ब्रैकेट से एंटी छोड़ दिया वो, इसका क्या मतलब है कि सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करेगा। और मॉडिफाई क्या कह रहा है 10 के मॉडिफाई 10 करके लेकर आया, मैच भी 10 करके लेकर आया। अब देखें मेरे पास यहाँ पर अभी तक सिटी नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर अगर रिफ्रेश डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें सिटी कराची सब में देखें मेरे पास 1 से लेके जो 10 तक रिकॉर्ड्स थे वो सारे यहाँ पर सिटी सब में मुझे ऐड करवा के दे दिया। अच्छा, एक चीज पर गौर करें, मैं इसको जरा ओपन करता हूं तो यहाँ पर कह रहा है डेप्रिकेशन वार्निंग, कह रहा है कलेक्शन डॉट अपडेट इज डेप्रिकेटेड, यूज अपडेट 1 और अपडेट मेन्यू और बल्क वाइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई डेप्रिकेट हो चुका है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, हो सकता है आपके पास अगर लेस वर्जन हो मोंगोडीबी का तो हो सकता है आपको वार्निंग भी ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्योंकि लेटेस्ट वर्जन मैंने इंस्टॉल किया हुआ तो यहाँ पर मुझे वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है, लेकिन काम मेरा चल रहा है, काम मेरा हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो चीज डेप्रिकेट हो गई है तो बेहतर यही है कि आप उसको इस्तेमाल ना करें जब, क्योंकि मोंगोडीबी खुद ही रिकमेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वो तो रिकमेंड ना कर रहा हो, कोई काम आपका फिर भी हो रहा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो खुद ही कह रहेगा डेप्रिकेट हो गया तो उसका मतलब है कि आप तो अब इसको इस्तेमाल आप ना करें। हो सकता है आने वाले वर्जन में ये जो अपडेट है ये भी खत्म हो जाए आना। ठीक है, तो अब यहाँ पर आकर क्या करता हूं मैं, अपडेट मैनी का इस्तेमाल करता हूँ। मैंने यहाँ पर अगर एक फील्ड ऐड करवाई थी सिटी की, तो एक और मैं फील्ड ऐड करवा देता हूँ। मैं सेम क्यूरी एग्जीक्यूट करता हूँ, अप एरो की प्रेस करके मैं प्रीवियस क्यूरी पर आया और यहाँ पर आकर मैं एक कंट्री की फील्ड ऐड कर देता हूँ। मैंने कहा कंट्री, और मैंने कहा कंट्री यहाँ पर इसका कर देना है मुझे पाकिस्तान। ठीक है, और अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, अपडेट मैनी का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, और अपडेट मैनी का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं ये जरा मल्टी को हटाकर देखता हूं जो मैंने यहां पर अगर पास करवाया हुआ है, इसको पूरे को मैंने हटा दिया। ठीक है, और अगर अब मैं एग्जीक्यूट करवाता हूं तो यहां देखें सेम मेरे पास रिटर्न करके दिया एक्नॉलेज टू इंसर्टेड आईडी नल मैच काउंट 10 और मॉडिफाइड काउंट भी 10, लेकिन इस दफा मैसेज मेरे पास नहीं आया। ठीक है, तो अब यहां पर अगर क्या करता हूं मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहां देखें
कंट्री भी ऐड करवा कर दे दिया, बता। ठीक है, अब यहां पर आकर बेसिकली करना क्या है कि यहां पर मैंने क्या कर लिया है, अपडेट। अच्छा, बेहतर ये कि अपडेट मैनी का इस्तेमाल करें तो काम लेकिन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आकर मैं अपडेट मैनी की क्यूरी भी लिख देता हूं, इसी को कॉपी करके। ये दोनों से ही बेसिकली काम आप परफॉर्म करा सकते हैं। बस फर्क क्या है कि यहां पर आपको ये मल्टी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और अगर ये तो मेरे पास हो गया सारे डॉक्यूमेंट को ऐड, फील्ड ऐड करवाने के लिए। लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में मुझे फील्ड ऐड करनी हो, जैसे कि मेरे पास यहां पर है, ठीक है, अली अली खान। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें एक और फील्ड ऐड करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या करता हूं, मैंने यहां पर आकर दोबारा से सबसे पहले तो मैं उसकी क्यूरी दिखा देता हूं कि क्यूरी क्या होगी उसकी। तो क्यूरी सेम ही होगी। ठीक है, क्यूरी सेम ही होगी, बस यहां पर अपडेट मैनी की जगह अपडेट 1, और यहां पर मैं क्राइटेरिया दे दूंगा मैं कौन से डॉक्यूमेंट की कौन सी उसको टारगेट करना चाह रहा हूं। मैंने कर दिया, मैं नेम को टारगेट करना चाह रहा हूं जिसका नाम अली खान हो। सारे डॉक्यूमेंट में सिर्फ उसको टारगेट करना जिसके नेम में अली खान आ रहा हो। और फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं एक ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर आकर एक कॉलम ऐड करा दिया जेंडर का। ठीक है, और मैंने यहाँ से अगर जेंडर इसका ऐड करवा दिया मेल, किसी भी चीज कोई सी भी डॉक्यूमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर मैंने कॉपी किया फील्ड को, ठीक है, क्यूरी देख सकते हैं मेरे, उसका नाम है कलेक्शन का नाम यूजर्स, डीबी डॉट कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट 1, और ये अपडेट 1 में इसको टारगेट करेगा अली खान को, और यहाँ पे सेट उसके जेंडर कर देगा उसको मेल। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैंने पूरी क्यूरी को पेस्ट किया, कोई चेंजेस नहीं की क्यूरी में, और अभी अगर एग्जीक्यूट करवाता हूँ क्यूरी को, तो अब देखें यहाँ क्या कह रहा है, मैच काउंट इस दफा 1 हुआ है, 10 नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पर अगर एक क्राइटेरिया पास करवा दिया था, और मॉडिफाई काउंट भी 1। तो ये मेरे पास सबसे पहले नंबर पर ही अली खान आ रहा है जिसमें अभी तक जेंडर ऐड नहीं हुआ। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ डॉक्यूमेंट को, तो ये मेरे पास मेल। अब देखे बाकी किसी में उसने ऐड करवा के नहीं दिया मेल। ठीक है, अच्छा एक चीज और कि यहाँ पर अगर अली खान 2 होते तो वो दोनों को टारगेट करता। ठीक है, तो किसी यूनिक की से टारगेट करना है, जैसे ऑब्जेक्ट आईडी हो गई, फोन नंबर हो गया, अपनी अगर कोई आईडी दी हुई उससे भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कहने का ये कि किसी भी फील्ड से टारगेट करवा सकते हैं, सिर्फ नेम से ऐसा जरूरी है कि सिर्फ नेम से करवाएं, कोई भी फील्ड हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो उस तरीके से क्या कर सकते हैं, कोई फील्ड वगैरह ऐड करवा सकते हैं, उसको अपने डॉक्यूमेंट में, किसी सारे डॉक्यूमेंट में भी करवा सकते हैं और अपने किसी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट में भी करवा सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि अगर ये तो मेरे पास हो गया सेट ऑपरेटर। ठीक है, अब आते हैं जरा अगले ऑपरेटर पर जो कि सेट का बिल्कुल ऑपोजिट है, वो है अनसेट ऑपरेटर। अनसेट ऑपरेटर का क्या काम होगा, मैंने बताया कि ऑपोजिट है। मैंने एक दफा क्या किया, फील्ड को ऐड करवाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या, सेट, और अगर रिमूव करवाना हो, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने मल्टीपल फील्ड ऐड करवा दी थी, सिटी भी करवा दिया, कंट्री भी करवा दिया, और एक में जेंडर भी करवा दिया। ठीक है, मैं ये चाह रहा हूं कि भाई तमाम डॉक्यूमेंट में से ये जो कंट्री वाली फील्ड है ना वो मैं रिमूव कर दूं। ठीक है, तो बस मैं यहां पर आकर क्या करूंगा, सेम क्यूरी इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट की बात की तो अपडेट मैं नहीं, किसी एक की बात करूंगा तो अपडेट 1। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, क्यूरी यहां पर अगर लिखता हूं, मैंने कहा डीबी डॉट यूजर्स मेरी कलेक्शन का नाम डॉट अपडेट मैनी, सबको टारगेट करने के लिए अपडेट मैनी, और अब यहां पर आकर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज किया, और अब यहां पर आकर क्या करूंगा, मैंने यहां पर आकर सबसे पहले एम्प्टी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज किए सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करने के लिए। यहां पर आकर मैं लिखूंगा अनसेट ऑपरेटर, मैंने यहां पर आकर लिखा अनसेट कॉलन करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहां पे उस फील्ड का नाम जो मैं रिमूव करना चाह रहा हूं, मैंने कहा मैं फॉर एग्जांपल कंट्री को रिमूव करना चाह रहा हूं। ठीक, अच्छा यहां पर देखें अगर मैं ऐड करवा रहा था, सेट करवा रहा था, तो मैंने यहां पर उसकी वैल्यू भी दी थी कि वैल्यू भी तो ऐड करानी है। अगर मैं वैल्यू एम्प्टी छोड़ देता तो नल चला जाता उसमें, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन रिमूव जब मैं करवा रहा हूं तो क्या मुझे वैल्यू देने की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा बस मुझे क्या करना, कंट्री को रिमूव करके दे देना। ठीक है, लेकिन आप इस तरीके से यहां पर उसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि कंट्री सिर्फ लिख दिया, आप यहां पर कॉलन लगा के एम्प्टी पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करते हैं। वैल्यू देना चाहे दे सकता है, लेकिन वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए, इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। वो क्या करेगा कि कंट्री की वैल्यू को क्या कर देगा, सारे डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर देगा। ठीक है, सेम क्यूरी यहां से करते हैं कॉपी, और नहीं नहीं अपडेट ऑपरेटर है, सारे अपडेट के साथ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, मॉडिफ बेसिकली ये ऑल्टर का काम कर रहे हैं, जैसे हमारे पास एक ऑल्टर टेबल की कमांड होती थी एसक्यूएल और माइस्क्यूएल में, ये हमारे टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने के लिए। अब क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर नहीं है तो बेसिकली क्या है कि उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारे पूरे डॉक्यूमेंट को, मैंने यहाँ पर सेम क्यूरी को पेस्ट किया सारे डॉक्यूमेंट के लिए। अब यहां पर अगर क्या करता हूं, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूं क्यूरी को, मैच काउंट 10 और मॉडिफाई काउंट भी 10। ठीक है, अब क्या करता हूं, मैं जरा इसको डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करता हूं। अभी तक देखिए मेरे पास सब में कंट्री आ रहा है। मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूं या फाइंड पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखिए
सब में से उसने मुझे कंट्री रिमूव करके दे दिया। ठीक है, ये तो हो गया सबको टारगेट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी एक स्पेसिफिक में से मुझे करना है, मैं यहां से क्यूरी को करता हूं कॉपी, बस अपडेट 1 की जगह हो जाएगा सबसे पहले तो, सॉरी अपडेट मैनी की जगह 1, और यहां पर क्या करना है, मैं नेम वही सेम नेम को टारगेट कर रहा हूं जिसका नाम था अली खान। ठीक है, और मैंने कहा अनसेट, उसमें मैंने क्या ऐड करवाया था, जेंडर। ठीक है, तो मैंने कहा अनसेट क्या करना, मैंने यहां पर टारगेट किया जेंडर को। ठीक है, मैंने यहां पर आकर लिखा db.user.update1, पेस्ट किया क्यूरी को, सेम क्यूरी पेस्ट किया मैंने, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। अभी तक देख सकता है कि अली खान में मेरे पास अभी जेंडर आ रहा है उसका मेल, मेल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो खुद से गेट कर लेगा, जो भी वैल्यू होगी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो जेंडर की को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो यहां देखें, मैच काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट भी 1। ठीक है, और अगर अब जैसे ही मैं यहां से क्या करता हूं, फाइंड पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें जेंडर की जो की थी या फील्ड थी उसने रिमूव करके दी, और बाकी किसी में जेंडर था नहीं, तो हमें देखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप लोग, किसी भी डॉक्यूमेंट में अपने फील्ड को ऐड भी करवा सकते हैं और उसको रिमूव भी करवा सकते हैं, सेट ऑपरेटर के थ्रू और अनसेट ऑपरेटर के थ्रू। अब इसके अलावा मैंने फील्ड को ऐड भी करवाना सीख लिया, फील्ड को मैंने रिमूव भी करवाना सीख लिया, लेकिन अगर यहां पे मुझे किसी फील्ड को रीनेम करना हो, मतलब मेरे पास यहां पर है नेम, ईमेल, पासवर्ड और सिटी, मैं यहां पर क्या करना चाह रहा हूं, अब मेरे उसका नाम है यहां पर यूजर कलेक्शन का, मैं चाह रहा हूं कि यहां पर हर उसमें ना क्या हो जाए, यूजर लग जाए। मतलब जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है ना, हाँ जैसे यहाँ पर नेम लिखा है ना, मैं चाह रहा हूँ कि नेम ना हो बल्कि यूजर नेम हो जाए, यूजर अंडरस्कोर नेम या यूजर नेम हो जाए, तो उसके लिए मैं रीनेम ऑपरेटर का इस्तेमाल करूंगा। तो यहां पर अगर मैंने लिखा रीनेम ऑपरेटर, अब उसके लिए क्यूरी क्या होगी, सबसे पहले सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है कि जहां जहां नेम लिखा होता वहां वहां यूजर नेम हो जाए, तो मैंने कहा डीबी डॉट कलेक्शन का नाम है यूजर्स डॉट अपडेट मैनी, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहां पर आकर मैंने सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करना है तो एम्प्टी करली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिए, और यहां पर आकर मैं लिखूंगा रीनेम, डॉलर रीनेम, और उसके बाद कॉलन, और कॉलन के अंदर मैं वो फील्ड बताऊंगा मैं जिसको रीनेम करना चाह रहा हूं। अब कैसे पास करवाएंगे, सबसे पहले आपको करंट नेम देना पड़ेगा किसी भी फील्ड का, जैसे कि मैंने दे दिया नेम, ये मेरा करंट नेम है, हर उसमें एग्जिस्ट करता है। अब मैंने कॉलन लगाकर उसका नाम दे दिया, मैंने कहा इसका नाम कर देना, अब यहां पर मैं दूंगा न्यू नेम, नया नाम मैं देना चाह रहा हूं, मैंने कहा यूजर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करेगा, क्योंकि यहां पर एम्प्टी करली ब्रैकेट ओपन क्लोजेस सिर्फ, और उसमें हर एक नेम की फील्ड को क्या कर देगा, रिप्लेस करके यूजर नेम। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जांपल नेम के साथ साथ ईमेल, पासवर्ड और सिटी को भी टारगेट करना है, तो वो मैं कैसे करूंगा। ठीक है, तो मुझे यहां पर अगर दोबारा से रीनेम और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, ये जो करली ब्रैकेट मैंने लगाया ना सेट के बाद, सॉरी रीनेम के बाद, इसी के अंदर मैं रहते हुए क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा, और यहां पर अगर दूसरी फील्ड लिखूंगा, मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल ईमेल, और मैंने कहा ईमेल को क्या कर देना, यूजर अंडरस्कोर ईमेल, फिर लगाऊंगा कॉमा, और लास्ट हो जाएगी पासवर्ड, और मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल यूजर अंडरस्कोर पासवर्ड। ठीक है, मैं सिटी को टारगेट नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसी पूरी क्यूरी को कॉपी करता हूं, बस ध्यान रखना यहाँ पर कि फील्ड यहाँ पर देख लीजिएगा कि एग्जिस्ट करती होनी चाहिए। ठीक है, और स्पेलिंग वगैरह में गलती नहीं करनी। ठीक है, मैंने यहाँ पे आके क्या किया, क्यूरी को पेस्ट कर दिया, नेम, ईमेल और पासवर्ड, सिटी को मैंने टारगेट फिलहाल नहीं किया। एग्जीक्यूट करवाता हूं, मैच काउंट 10 और मॉडिफाइड काउंट भी 10। ठीक है, अब जैसे ही मैं यहां पर आकर फाइंड पे क्लिक करता हूं, तो यहां देखें यूजर नेम, यूजर ईमेल, यूजर पासवर्ड, और देखिए मेरे पास देखिए क्या हो रहा है, सिटी। ठीक है, हाँ, अब यहां पर मेरे पास सिटी मेरे पास नहीं हुआ, अब फॉर एग्जांपल सारे डॉक्यूमेंट को टारगेट करके तो रीनेम कर लिया, किसी एक स्पेसिफिक को करना है, मैं ये चाह रहा हूं कि जिसका नाम अली खान है उसके सिटी को अब मैं टारगेट करना चाह रहा हूं। ठीक है, तो उसको भी क्या 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 करेंगे, बस क्राइटेरिया पास करवा देंगे। मैंने यहां पर अगर लिखा डीबी डॉट यूजर्स डॉट अपडेट इस दफा 1, पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, और यहां पर आकर मैं दूंगा नेम कॉलन अली खान, मैंने कहा उसको टारगेट करना, और क्या करना, उसके सिटी वाली फील्ड को, सॉरी पहले रीनेम, और उसकी सिटी वाली फील्ड को क्या करना है, टारगेट करना, करंट नेम आ गया उसका सिटी, और मैंने कर दिया उसको कर देना फॉर एग्जांपल यूजर सिटी कर दूंगा। ठीक है, यूजर अंडरस्कोर सिटी, सिर्फ यूजर सिटी। ठीक है, कॉपी करते हैं क्यूरी को,
और पेस्ट करता हूं। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं क्यूरी। अच्छा यहां पे मेरे पास मैच काउंट आ रहा है 0। ठीक है, तो यहां पर जरा देख लेते हैं कि क्या गलती हुई है, कि यहां पर मैंने यूजर्स को टारगेट किया है। अच्छा अब मेरे गलती देखें क्या है, क्या गलती कर रहा हूं, रीनेम लिखा हुआ है कहां पे, नहीं नहीं नहीं, क्या गलती कर रहा हूं, कहां पे, नहीं सिटी का नाम तो ये है, सर आपने ऊपर यूजर दिया और नीचे यूजर दिया, कहां पे, अब देखें, अब देखें हो क्या रहा है, गलती पता है क्या है, देखिए मैंने टारगेट तो सही कर लिया, मैंने कहा जिसका नेम अली खान हो, लेकिन क्या मेरे पास कोई फील्ड अली खान में ऐसी है जिसका नाम नेम है सिर्फ, क्योंकि मैंने अभी प्रीवियस वाली क्यूरी में क्या किया, नेम की जगह क्या कर दिया उसको, यूजर नेम। ठीक है, तो इसी वजह से मुझे यहां भी क्या करना पड़ेगा, मैंने कहा यूजर नेम वाली जो की है उसमें अली खान को चेक करना है। कॉपी कर दें, पेस्ट, एग्जीक्यूट कर दें। अब यहां देखें मैच्ड काउंट 1 और मॉडिफाइड काउंट भी 1। ठीक है, अब जरा मैं यहां पर आकर रिफ्रेश करता हूं डॉक्यूमेंट को, तो यहां देखिए यूजर सिटी हो गया। ठीक है, देखिए सिर्फ इसी में हुआ है, बाकी किसी में भी नहीं हुआ, बाकी सब में सिटी है सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप कि अपने डॉक्यूमेंट में से फील्ड को अपडेट, ऐड और उसको एडिट वगैरह डिलीट वगैरह करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं, ऐड करवा सकते हैं और उसको रीनेम वगैरह करवा सकते हैं।